हम ये कहना चाह रहे हैं उनसे कि कांग्रेस पार्टी ने के समय पेपर लीक हुए तो क्या तुम भी पेपर लीक करोगे? तो यही तुम्हारा शासन करने की नियत है। मैं सरकार से मांग करता हूँ दोबारा फीस नहीं लोगे, लेकिन वो जो इतने दूर से आने जाने का किराया है वो कौन देगा? बार बार छात्र संघ छात्र जो गाड़ी में आ रहे, बस में आ रहे, ट्रेन में आ रहे, उनका गाड़ी किराया कौन देगा? सरकार देगी क्या? ये बेईमानों का राज है या सब कुछ हो सकता है इसमें। इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ ये कह रही है कि आप होश में आइए, नहीं तो जनता नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के शासन काल में कुछ तत्वों ने घुस करके ये जघन्य कांड किया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का काम तो विरोध करके उनको बताना है कि तुम गलती कर रहे हो, सुधार करो और काम करो। जनता दुखी है, जनता का काम करो, अन्यथा तुम छोड़ेंगे नहीं। एनटीए का गठन इसलिए किया गया था कि भाई पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही थी उन पर रोक लगेगी, लेकिन उनके होते हुए पेपर का लीक होना अपने आप में बताता है कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी सुस्त है। हमने तो सोचे हुए खाली है, लेकिन अब दिल्ली क्या कर रही है? सरकारें जहाँ जहाँ है, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली, जहाँ पर पेपर लीक है, यहाँ इनके खुफिया तंत्र बिल्कुल लच्चर हो गया, इनकी व्यवस्थाएं लच्चर हो गई। सरकारें जो काम कर रही है सिर्फ उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। आप क्या चाहते हो? केवल एक दूसरी सरकार के ऊपर आरोप लगाने से उन छात्रों का भविष्य क्या होगा? हम उन छात्रों की बात करते हैं, हम उन युवाओं की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी। कब तक बचोगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछना चाहता हूं, कब तक एआई को लेकर आप बचते रहोगे? कि आपकी करतूतें बहुत ही जल्दी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत और उदयपुर की जनता के बीच में हो। छात्रों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। छात्रों के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय। छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्यार्थियों के साथ हम लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाय हाय, हाय हाय।
मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीट परीक्षा 2026 का पेपर लीक हो जाने के बाद जो है एनटीए द्वारा जो है पेपर रद्द कर दिया गया है। उसके बाद जो है कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। उदयपुर शहर और देहात की ओर से केंद्र सरकार पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है यहाँ पर देखिए जो है कांग्रेस नेता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाकर यहाँ जो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ देहात अध्यक्ष रघु सिंह मीणा है। मीणा साहब जो है आज नीट परीक्षा रद्द करने के बाद जो है इस तरह का प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो 22 लाख छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। नीट की परीक्षा जिस तरह से कैंसिल की है, आज युवा घर बैठ के रो रहा है और जितनी उन्होंने मेहनत की उस मेहनत का आज पर पानी फिर गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये छात्रों के साथ खड़ी होकर संघर्ष कर रही है और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे मंत्री पद से और एनटीए को बंद किया जाए और छात्रों के साथ न्याय किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही हम आने वाले समय में अगर इसी तरह से सरकार दमनकारी काम करती रही तो हम और बड़ा प्रदर्शन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कल उदयपुर में थे। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में कई सारे पेपर लीक हुए हैं। 100 चूहे खाने के बाद अशोक गहलोत का जो बयान था उस पर कहा उन्होंने कटाक्ष करते हुए 100 चूहे खाने के बाद जो है बिल्ली हज पे जाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं उनसे कि कांग्रेस पार्टी ने के समय पेपर लीक हुए तो क्या तुम भी पेपर लीक करोगे? तो यही तुम्हारा शासन करने की नियत है। कांग्रेस पार्टी ने अगर निगरानी नहीं रखी और पेपर लीक हुए तो उसकी सजा पेपर लीक करने वाले भुगत रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। शासन का काम ये होता है कि इन अपराधों को रोके, न कि पुनरावृत्ति नहीं करे और इस तरह से बयान देके एक हल्के पन का मानसिकता दर्शाना है। बिल्कुल ये जो है रघु सिंह मीणा जिन्होंने कहा कि छोटी मानसिकता को दर्शा रहा है। और भी जो है यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता और नेता है जो इसका विरोध प्रदर्शन बोल रही है कि भाई हम लोग दोबारा फीस नहीं लेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ दोबारा फीस नहीं लोगे, लेकिन वो जो इतने दूर से आने जाने का किराया है वो कौन देगा? बार बार छात्र संघ जो छात्र जो गाड़ी में आ रहे, बस में आ रहे, ट्रेन में आ रहे, उनका गाड़ी किराया कौन देगा? सरकार देगी क्या? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिस तरह फीस आप बंद कर रहे हो, फीस नहीं मांग रहे हो, आप गाड़ी किराया भी उनको मुफ्त करो, उनके सबके पास बनाओ जहाँ भी आप उनको देते हो कि भी आपको वहाँ जाके आपको एग्जाम देना है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप उनको फ्री करो, तब मानेंगे कि गाड़ी किराया भी आपने नहीं दिए। डॉक्टर साहब 22 लाख जो अभ्यर्थी थे उनको वापस से जो नीट परीक्षा देनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्टेटमेंट में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कई सारे जो पेपर है वो इस तरह से आउट होते रहे। इस बार एसओजी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी कर दी और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी इस तरह से जो है माहौल बनाने का प्रयास क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी विद्यार्थियों के साथ खड़े रही है हमेशा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। जब किसी सरकार में पेपर लीक होते हैं तो अशोक गहलोत जी की संवेदनशील पारदर्शी सरकार ने उस समय एसओजी गठित करके सभी पेपर लीक गिरोह को पर्दाफाश किया था और कईयों की गिरफ्तारियां हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा सरकार में भी पेपरों की पुनरावृत्ति हुई पेपर लीक की। हम नीट के जो भी 22 लाख विद्यार्थी उनके साथ खड़े हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो मानव संसाधन मंत्री है उसका इस्तीफा हो और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको भंग किया जाए। बिल्कुल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको रद्द किया जाए। हमारा पूर्व विधायक जो है पुरवे साहब जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है। 22 लाख अभ्यर्थियों का जो नीट का पेपर हुआ था वो रद्द कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जैसा आप कह रहे हो वो पेपर आउट कर दिया, वो कर गया, ये बेईमानों का राज है या सब कुछ हो सकता है इसमें। इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ ये कह रही है कि आप होश में आइए, नहीं तो जनता नहीं छोड़ेगी। जी, कांग्रेस पार्टी के राज में कई सारे पेपर आउट हुए हैं, बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस के राज में ऐसी महंगाई नहीं थी। पेपर आउट कांग्रेस के राज में 4 रुपए में
सिलेंडर मिल रहा था, 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। नहीं, पेपर आउट होने पर अगर चर्चा कम करें तो पेपर आउट कांग्रेस के साथ में नहीं हुआ है, नहीं होएगी। ये कांग्रेस के जमाने में नहीं करने वाले वो है, नाम कांग्रेस बदनामी करने के लिए कर कांग्रेस रहे हैं। पार्टी के शासनकाल में हुआ था इसलिए ऐसा। तो उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस के शासन काल में कुछ तत्वों ने घुस करके ये जघन्य कांड किया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के राज में एक बिल जो है वो पेपर आउट हुआ है। बीजेपी का राज राजस्थान में केंद्र में है, तो इनके बड़े नेता गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या करा तुमने, सारा देश त्राही त्राही मच रही है, इसलिए तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं आपके ऊपर। मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं, हमारे पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। हमने कहा हमको कार्रवाई करो ना, गिरफ्तार करो ना हमको, एकदम तो मालूम पड़ेगा गिरफ्तारी करने क्या होती है। केवल डरा धमका के हमारी आवाज बंद करेंगे, हम आवाज बंद नहीं करेंगे। हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, गलतियां निकालेंगे और उसको ठीक करने के लिए कहेंगे। हम ये नहीं करेंगे आपको नहीं, आपको कर रहे हैं, आप पद पे हो इसलिए आपको काम करना है। विपक्ष का काम है बताना, लोग विपक्ष का काम है जो है मुद्दे को बताना। विपक्ष का काम न केवल विरोध करना, विपक्ष का काम तो विरोध करके उनको बताना कि तुम गलती कर रहे हो, सुधार करो और काम करो। जनता दुखी है, जनता का काम करो, अन्यथा तुम छोड़ेंगे नहीं। जी अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो देखिए, छात्रों के भविष्य से इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या हो सकता है कि नीट जैसी परीक्षा का पेपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लीक हो जाए तो इससे बड़ी और शर्म की बात उनके लिए कुछ हो नहीं सकती। एनटीए का गठन इसलिए किया गया था कि भाई पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही थी उन पर रोक लगेगी, लेकिन उनके होते हुए पेपर का लीक होना अपने आप में बताता है कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी सुस्त है। तो निश्चित तौर पे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और जो है उनसे बात करते हैं क्या कुछ वो इनका कहना है जो है। और भी साथियों जो है सर के आएंगे उसमें से हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, आप बताएं सर, जो कांग्रेस पार्टी के राज में कई सारे पेपर आउट हुए, जैसा मदन राठौड़ का कल आरोप था कि 100 चूहे खाने के बाद जो है बिल्ली हज पे जा रही है। हमने तो 100 चूहे खा लिए है, लेकिन अब बिल्ली क्या कर रही है? सरकारें जहाँ जहाँ है, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली, जहाँ पर पेपर लीक है, यहाँ इनकी खुफिया तंत्र बिल्कुल लच्चर हो गया, इनकी व्यवस्थाएं लच्चर हो गई। सरकारें जो काम कर रही है सिर्फ उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। जिस तरह से अपराधियों का धरपकड़ मीडिया के माध्यम से पकड़ने के बाद में हुआ, ये सारा ये इस बात का जो था कि यही मान लें कि हम धर्मेंद्र प्रधान और सरकारें लिप्त हैं। हम बात ये हो रही है कि सरकारें हो कोई से भी हो, लेकिन जो 24 लाख छात्रों के साथ इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ वह बड़ा ही बेरहम है। और हम कांग्रेस पार्टी अपना सच्चा दायित्व उन छात्रों के साथ निभाए, उनके कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। जी, और हमारे साथ जो है भगत सिंह जी राठौड़ साहब जो है 22 लाख अभ्यर्थियों को पुनः जो पेपर देना पड़ेगा, नीट पेपर जो है वो रद्द हो गया है। क्या 24 लाख युवा साथियों को, छात्र भाइयों को पुनः पेपर देना पड़ेगा? ये बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उनका रवैया है, जहां तक पहले दूसरी पार्टियों के ऊपर उंगली उठाने वाली सरकार की आज खुद 2024, 2025, 2026 में जिस तरह से नीट की छात्रों के साथ पेपर रद्द हुआ, ये बड़ा सोचनीय विषय है कि जो एक गरीब परिवार के बच्चे बार बार परीक्षा देंगे, इस तरह से अगर नीट के पेपर रद्द होंगे तो ये अन्याय इन युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा का आरोप है कांग्रेस सरकार में तो कई सारे पेपर आउट हुए, हमारे तभी एक हुआ, उसकी जांच भी जो है सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने पेपर रद्द कर दिया है, बहुत जल्द जो है नई तारीख लाई जाएगी और पेपर दिलाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में तो आप क्या चाहते हो? केवल एक दूसरी सरकार के ऊपर आरोप लगाने से उन छात्रों का भविष्य क्या होगा? हम उन छात्रों की बात करते हैं, हम उन युवाओं की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी। हम युवाओं के साथ हैं। युवाओं किसी भी सरकार में अगर पेपर ये रद्द होता है तो ये सहन नहीं किया जाए। आपके प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए भाजपा का ये कहना है 100 चूहे खाने के बाद जो है बिल्ली हज पे जा रही है। किसने कहा? मदन राठौड़ जी कल आए थे। मदन जी राठौड़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन्होंने 100 चूहे और बिल्ली की बात करी है, उन्होंने कितने चूहे खाए उसकी बात करे। ये उन्होंने कितने खाए है? जब मीडिया बंधु ने जब उदयपुर फाइल के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या एआई के चेहरे भारतीय जनता पार्टी के कई रोड पे नजर आते हैं, कई गाड़ियों में नजर आते हैं, कई गार्डन में नजर आते हैं, कई ऑफिस में नजर आते हैं। तो क्या ये सब एआई के चेहरे के माध्यम से कब तक बचोगे आप?
मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूछना चाहता हूं, कब तक एआई को लेकर आप बचते रहोगे कि आपकी करतूतें बहुत ही जल्दी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत और उदयपुर की जनता के बीच में होगी? ये बिल्कुल ये हमारे साथ जो नेता उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो पूरे जो कांग्रेस भाजपा का जो करतूत है वो मीडिया के सामने होगी और जल्द इसका पूरा कुछ वो किया जाएगा। देखिए बता दूं आपको नीट परीक्षा 3 मई को जो हुई थी, पूरे देश भर में 22 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और एनटीए जो नेशनल वो इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है वो उसका पूरे को देख रेख करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे कार्यक्रम को देखते हैं और जो पेपर रद्द हुआ उसके खिलाफ सीबीआई जांच को सौंपी गई है और एसओजी ने 9 से अधिक लोगों की जो गिरफ्तारी की है उनको अपने अधीन लेकर इस पूरे केस की जांचबीन कर रही है। उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है और पूरे देश भर में जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। पूरे कैमरा शो की प्रिंस वर्मा के साथ पूरन पटेल, उदयपुर न्यूज।